हेलो गाइस, आज हम ये इमेज जो देख रहे हैं इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जंपसूट है, इसको ब्लाउज पहले हम ऊपर का कटिंग करेंगे, फिर नीचे का ट्राउज़र कटिंग करेंगे और दोनों को मिला के ये जंपसूट बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, पहले ब्लाउज़ की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये शोल्डर का मार्किंग मैंने कर लिया है। यहाँ से हमको लेंथ लेना है और डॉट पॉइंट लेना है और शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो आधा इंच माइनस करके हम ले लेंगे। तो पहले मैंने बराबर पे लगाया, अभी आधा इंच माइनस करके और 1 इंच डाउन कर देंगे और 3 इंच की ब्रॉडिंग लेके हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप दे देंगे, जिस तरह हम हमेशा देते हैं। तो इस तरीके से करने से नॉर्मल हो जाता है। अब स्लीवलेस है तो इसको माइनस करेंगे हम किस तरह करना है। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 पे और लेंथ हम इसका 15 हाफ रखेंगे बॉडी का। ये बॉडी पार्ट है यानी ब्लाउज है। अब ये ब्लाउज को हम पैंट में अटैच कर देंगे तो ये जंपसूट हो जाएगा। तो किस तरह करना है वो देखिए, किस तरह ये बनता है और किस तरह से जिस भाई ने भेजा है मुझे बोला है किस तरह मेजरमेंट लेना है। तो इसका मेजरमेंट भी उसी तरह से ले सकते हो जिस तरह मैं बताऊंगा। तो आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, जितना शोल्डर हमने माइनस किया था उससे आधा इंच और माइनस कर लेंगे क्रॉस फ्रंट पे और यहाँ 4 इंच पे एक निशान लगा के यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो पहले हम सेंटर निकालेंगे डॉट पॉइंट का। तो डॉट पॉइंट का सेंटर जो है इस तरह निकालना है, 10 से डिवाइडेड करके जो फुल बस्ट होता है उसका, और वहाँ पे निशान लगाना है। यानी 3.25 पे मैंने लगा लिया। और आपको कभी भी ये नाप नहीं करना है, बॉडी पे कभी भी इस चीज़ का नाप नहीं करना है आपको। दोनों बस्ट का आप लोग मेजरमेंट लेके इस तरह कोई कोई मेजरमेंट करके करता है तो उससे गलत हो जाएगा, वो ज़्यादा ही आता है कभी भी आप नापोगे तो कभी भी बस्ट को इस तरह से सेंटर नापा नहीं जाता है, वो गलत होता है। ठीक है। और मैंने 1.25 इंच मैंने वेस्ट पे कम कर लिया था और वहाँ पे नीचे की तरफ 1.5 इंच ऐसा नीचे की तरफ निशान लगा के थोड़ा शेप दे के वेस्ट का मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ पे 1.25 इंच का डाट हमको निकालना है। 1.25 इंच से 1 इंच भी निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पे निकाल लो। और उसके बाद में यहाँ पे आर्मोल डाउन मैंने 6.25 इंच पे किया है। इस तरह करके वहीं पे हम अपर चेस्ट लेंगे। तो 36 है तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा लेंगे। ये आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं कि हम डाट जो लगाते हैं आर्मोल का तो उसमें ये हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से निशान को लगा के इस तरह घुमा के देखेंगे तो जो भी हमारा जो भी आर्मोल है उतना आना चाहिए। अगर उतना नहीं आता है तो समझो ये कम है। तो थोड़ा ये शॉर्ट हो रहा है तो मैं नीचे कर लूँगा बाद में। अब हम डाट को इस तरह बराबर कर लेंगे, तो जितना ऊपर का है उतना ही हम यहाँ पे कर लेंगे और इस तरह निशान लगाएंगे। तो ये दोनों डाट को जब हम क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। बाद में भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस तरह से नाप के करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। और इस तरह फिर से नापेंगे तो ये बराबर है या नहीं है। तो देखिए अभी ठीक हो गया है। तो अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा उतार देंगे इस तरह से। स्लीवलेस है तो उतार देना है आपको। अगर स्लीव वाला है तो वहाँ भी कटिंग करके आप बाद में ऐसा क्लीन कर सकते हो। जब आप बनाओगे तो आर्मोल को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर होता है। तो स्लीवलेस में कभी भी थोड़ा लो रखना है। तो देखिए मैंने आधा 1.25 इंच मैंने इस तरह उतार दिया आर्मोल नीचे। इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब डाट यहाँ पे हम 3 इंच का लगाएंगे नीचे की तरफ और ऊपर 1.25 इंच की तरफ लगाया था मैंने। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा, बराबर बैठ जाएगा। कप्स उसमें लगाना है तो, और नहीं लगाना है तो इस तरह से जो भी करना है इस तरह से कटिंग करोगे बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए कि मैंने जिधर जितना उस तरफ का था उस तरह से इधर पैनल में भी निशान लगा के इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। तो इस तरह कर देंगे तो बराबर हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है। लो नेक अगर आपको 10 तक करना है, 10 के नीचे जाना है तो आपको जो है कप्स लगाना ज़रूरी है। ऊपर है तो आप नहीं भी लगा सकते हो तो चलेगा। तो कभी भी इस तरह से लगाने से बराबर होता है। अगर लो पे अगर कप्स नहीं लगाते हो तो ब्रा का पट्टी आपका पीछे से दिखाई देगा, वो बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो लो में कभी भी कप्स लगाया करो, ज़रूरी होता है। अगर लो नहीं करते हो तो चल जाएगा बिना कप्स का। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वेस्ट करना पा तो 31 हाफ है तो उतना ही पे लगाना है। लूजिंग देना है तो आप यहाँ पे आधा इंच से 1 इंच आप दे सकते हो अगर जंपसूट बना रहे हो तो। अगर जंपसूट नहीं बना रहे हो तो आप जो है ब्लाउज़ करोगे तो जितना है उतना ही लगाना है। तो जंपसूट भी मैं ब्लाउज़ के हिसाब से बता देता हूँ। अगर लूजिंग करना होगा, आप जंपसूट बनाने पे जा रहे हो तो आप इस तरह से कम ज़्यादा कर लेना, यानी 1 इंच की लूजिंग पे आपको यहाँ बनाना है। और ऊपर पे लूजिंग नहीं देना है, और देना है तो 1 इंच तक ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो किसी किसी को बहुत फिटेड पसंद होता है, उस हिसाब से देता है। और यहाँ पे शोल्डर कम करके चलेंगे, थोड़ा आधा इंच और कम कर लेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। अगर हमको डीप नेक पे जाना है तो ये काफ़ी कम करके बनाएंगे। तो मैं आपको 2-3 ऐसा बता दे रहा हूँ, लेकिन कटिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है। तो ये देखिए मैंने एक निशान लगाया 2 इंच पे। 2 इंच पे भी कर सकते हो, इसलिए कि आपको अगर नेक के करीब चाहिए तो इस तरह कम कर सकते हो। तो मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, कोई एक इसमें से कटिंग करूँगा और आपको करके दिखा दूंगा। तो जो आपको चाहिए आप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि बैक डीप करके बनाऊँ, तो उस हिसाब से मैं करूँगा।
क्योंकि बहुत लोग को ऐसे ड्रेसों में ऐसे जो होते हैं उसमें बैक जिप का ही इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी तरह से बैक जिप करके और बैक डीप करके बनाते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी हमने आर्मोल निकाला तो देखो किस तरह से बड़ा हो गया। ये बड़ा है लेकिन बराबर है, इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह से होगा। आर्मोल को सब इस तरह से मैं लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह माइनस होगा, लेकिन हम इसको क्लोज करके कटिंग करके परफेक्ट आपको कटिंग करके दिखाएंगे। और इस तरह से नेक का शेप दे देना है, जो भी नेक रखना है आपको उतना रख के 8 इंच रखो, 8.5 इंच रखो, 9 इंच रखो, जो भी रखना है करके इस तरह निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हम इसका कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। जब कपड़े पे जाओगे आप, तो आपको जो है मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करना है जैसे मैं बताता हूँ। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किस तरह से किया जाता है। तो ऐसे करते हुए जाएंगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया, अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो कटिंग इस तरह से करते हुए जाना है अच्छी तरह से। और ये जंपसूट आपको बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जंपसूट जब हम बनाएंगे तो इसी तरह से होता है। भाई ने पूछा था मुझे कि इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो इसका मेजरमेंट आप नहीं ले पाओगे, आप अंदाज से भी बना सकते हो। ट्राउज़र का अलग से ले लो, जहाँ से जंपसूट ख़त्म होता है फुल लेंथ आपने लिया है 58, तो आप 58 के हिसाब से आप बॉडी कहाँ ख़त्म कर रहे हो वहाँ से ले लो, और वहाँ से नीचे का लेंथ कितना है उतना ले लो। तो आपको बराबर पता चलेगा कि बॉडी मुझे कितना रखना है और नीचे का पार्ट कितना रखना है। क्रोच एरिया का आप अंदाज से भी रख सकते हो, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरह से अंदाजे से रख सकते हो। नापना है तो नापने का तरीका यही होता है कि आप जो है वो शोल्डर से लेके और दोनों पैरों के बीच से इस तरह से मेजर टेप घुमा के लो, लेकिन वो सबको कंफर्ट महसूस नहीं होता है, तो इस तरह का मेजरमेंट अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से मत लो, आप अपने दिमाग से बना सकते हो इसको। तो मैं किस तरह बता रहा हूँ उस तरह से करोगे तो हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा डीपली मेजरमेंट लेने की। तो आपने बाकी जैसे भी मेजरमेंट लेते हो, चेस्ट वेस्ट हिप्स वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हो। थाई वगैरह भी नहीं लोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रॉच एरिया की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि बिना किसी मेजरमेंट का किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसको शोल्डर को इस तरह से कम कर लिया तो ये बराबर मॉडल ने पहना है उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह क्लोज करके इस तरह आर्मोल को कटिंग कर लिया। अब इसका कटिंग देखो किस तरह का शेप दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। तो ये बनेगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। इस तरह करके हम डाट को भी हम निकाल देंगे। यहाँ पे डाट की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं यहाँ पे पेपर में से कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो शेप देखिए आप, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का, तो इसमें ब्लाउज भी हो गया, पैंट भी हो जाएगा, और बाद में दोनों को जोड़ेंगे तो जंपसूट हो जाएगा। तो जंपसूट इसी को बोलते हैं। नीचे का डिज़ाइन को आप जिस तरह से चेंज करते हुए जाओगे उस तरह से बनता चला जाएगा। ऊपर के भी बॉडी को भी जिस तरह चेंज करते जाओगे, जंपसूट में जितने पैटर्न होते हैं इसी कट पे सब चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है जंपसूट भी कटिंग करना या ब्लाउज कटिंग करना। तो मैंने आपको बोला था वीडियो में आप लोगों को कि ब्लाउज अगर आप कटिंग करना जानते हो तो आप कुछ भी कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से फ्रंट कटिंग हो जाएगा। तो हम बैक कटिंग करके दिखाएंगे। तो हम इस पे नहीं करके दिखा रहे हैं क्योंकि इस पे करेंगे तो आपको बराबर क्लीन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने चेंज कर दिया है कलर, और कलर चेंज करके इस पे हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखो किस तरह से करना है। तो इस तरह से बराबर पे रखेंगे। अगर 10 इंच तक आपको बैक लो जाना है, बैक का लो अगर 10 इंच तक जाना है तो आपको बराबर पे इस तरह पेपर को रखना है, जैसे मैंने रखा है इसी तरह रखना है, और इस तरह से मार्किंग उठा लेना है। तो देखिए मैं साइड का पैनल रख रहा हूँ, तो जिस तरह से कटिंग मैंने किया था उस तरह रख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैक का लेंथ किस तरह निकालना है, यानी आर्मोल का लेंथ, बैक का लेंथ किस तरह निकालना है। तो जैसे मैंने किया था उसी तरह से सेम टू सेम मैंने रख दिया। देखो आपने, मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, जितना डाट ऊपर था नीचे था एकदम लाइन से लाइन सेंटर डाट पॉइंट का मैंने निशान लगा के लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे शोल्डर का जो भी ये निशान उठा लेंगे जितना है उतने पे। और देखिए हमने जो 9 इंच पे मैंने नापा था इसका अपर चेस्ट, पहले वहीं पे निशान लगाना है। देखो जब मैंने लगाया था फिर आधा इंच बढ़ाया था, तो उस हिसाब से ही निशान लगाना वहीं पे जहाँ पे 9 इंच मैंने नापा था। यानी 36 अपर चेस्ट है तो 9 इंच बनता है, वहीं पे मैंने निशान लगाया। और मैं बाकी ब्लाउजों में इस तरह से नाप के दिखाता हूँ, खींच के दिखाता हूँ, तो इस तरह आता है। तो देखिए उस तरह करो या इस तरह करो, सेम ही आ रहा है। देखिए वो एकदम सेम वहीं पे जा रहा है जहाँ पे जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके का भी अपना सकते हो और उस तरह का मैंने बोला उसको भी अपना सकते हो। तो इसलिए मैं ये दोनों तरीका बता रहा हूँ। बहुत लोग को खींच के जब मैं इस तरह दिखाता हूँ तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता होगा कि ये कौन सा तरीका है, हम लोग को नहीं समझ में आता है। तो उस तरह अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह नापो और जितना अपर चेस्ट है उतने पे निशान लगाओ। तो देखिए 36 है तो 9 इंच पे मैंने लगाया और बराबर वहीं पे है। ठीक है, तो इस तरह से लगा लेना है। इसके बाद ये बराबर हो जाएगा तो हम शोल्डर को वहीं पे मार्किंग कर देंगे जितने पे, जरा भी नीचे ऊपर नहीं करना है, कहीं से कुछ नहीं करना है, हटा लेंगे।
और ये साइड का पैनल इस तरह से रख के और इस साइड का लेंथ हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ब्लाउज़ का लेंथ अच्छी तरह से निकल जाएगा, जितना चाहिए उतना निकल जाता है। इस तरह से हम अब इसका वेस्ट नाप लेंगे कि वेस्ट हमारा जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो उस हिसाब से करना है। तो 10 इंच रखना है तो हमको इसी मेजरमेंट पे चलना है, ठीक है। जो भी मैंने अभी निशान लगाया इस तरह चलना है। अगर लो जाना है तो इसको चेंज करेंगे। तो पहले मैं इसी को मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, बाद में लो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में से जो भी यूज़ करना है आप किस तरह कर सकते हो। इस तरह से आर्मोल का मैंने शेप लगा दिया और ये साइड भी अब बंद कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे कमर नाप के और उसके बाद में डाट का निशान लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने जो लगाया वो बराबर ही है, एकदम परफेक्ट आया है। वो डाट का भी इसमें हो गया है, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा एक और मारेंगे लाइन, ताकि हम इसको डाट मार के क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और अब साइड को हम बंद कर लेंगे, तो साइड भी इस तरह से कर लेना है। तो देखिए कितना आसान तरीका है, बस समझ समझ का फेर है, कुछ नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। वी नेक का निशान यहाँ लगा लेंगे, इस तरह शेप दे देंगे। तो कोई भी नेक आप कर सकते हो, लेकिन फ्रंट भी है तो बैक भी वी लगाना चाहिए, तो एक जैसा इक्वल अच्छा दिखता है। अगर लो जाना है 13 इंच तक आपको जाना है, 12 पे जाना है तो कम, 13 पे जाना है तो सीधा आधा इंच माइनस कर दो यहाँ से। ये स्लीवलेस है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप सीधा आधा इंच माइनस कर दो अगर 13 इंच पे जा रहे हो तो देखिए मैंने यहाँ से शोल्डर से आधा इंच माइनस कर लिया और शोल्डर पट्टा उतना ही रखना है जितना होना चाहिए, मतलब जितना फ्रंट का है उतना ही बैक का होना चाहिए, तभी तो ज्वाइंट करेंगे तो इक्वल आएगा, उसीलिए वो बराबर होना चाहिए। अब आर्मोल का शेप देखो चेंज हो गया, नेक का भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से लो पे जाना है तो इस तरह से करना है आपको। इस तरह से करके हम इसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है। तो डीप नेक वाला ही मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डीप नेक पे कटिंग करेंगे तो हो सकता है आप लोग को डीप चाहिए होगा, तो इस तरह से कर लेते हो। कई बार आप लोग पूछते हो कि डीप नेक पे बैक का शोल्डर कितना रखना है, फ्रंट का कितना रखना है। तो इस तरह देखो मैंने डीप पे गया तो आधा इंच माइनस कर लिया, और ये स्लीवलेस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे वहाँ माइनस किया था यहाँ भी आपको कम से कम आधा इंच माइनस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ जाएगा जब डीप नेक जाओगे तो। अगर डीप नेक नहीं जा रहे हो तो जितना मार्किंग मैंने पहले का किया था वो बराबर था। अगर डीप पे जा रहे हो तो इस तरह से यहाँ से कट कर देना है, वेस्ट पे बिल्कुल कट नहीं करना है, जितना है उतना ही रखना है। और अब हम नेक का भी कटिंग कर देंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ का कटिंग हो जाएगा। तो जिसको ब्लाउज अगर ब्लाउज़ पे ख़त्म करना है तो ये ब्लाउज़ का कटिंग हो गया, आप करके ब्लाउज बना सकते हो। जंपसूट बनाना है तो आगे हम इसका बताएंगे कि किस तरह जंपसूट बनाएंगे। तो जंपसूट के लिए हम पहले ट्राउज़र को कटिंग करके मार्किंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है, और उसके बाद ये जोड़ के आप बना सकते हो, ठीक है। दोनों पार्ट को ज्वाइन करके ये जंपसूट बनाया जा सकता है। तो इसकी लंबाई और बढ़ा सकते हो, ये जो मैंने बॉडी का लेंथ रखा है इसमें आप बढ़ा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि इतना ही रखना है, जितना मैंने 15 हाफ बताया था उतना जरूरी नहीं है। इस तरह से हम डाट को क्लोज करके और इसको सही कर लेंगे, सीधा करेंगे ताकि एकदम जॉइंट स्ट्रेट दिखाई दे। अब आपको स्टिचिंग जिस तरह से कपड़े पे करके करना है कर सकते हो, बॉर्डर लगाना है, नहीं लगाना है, नेक पे लगाना है, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये मेरा ऊपर का ब्लाउज का कटिंग हो गया, स्लीवलेस ब्लाउज बोलो या ऊपर का बॉडी का पार्ट बोलो, ये हो गया बॉडी का पार्ट, इसी को बोलते हैं। और ब्लाउज भी यही होता है जो मैंने अभी कटिंग किया। अब इसको हम नीचे का ट्राउज़र कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैं एक सीधा निशान कमर पे लगाऊंगा, ये कमर का एकदम स्ट्रेट मैंने निशान लगाया है, और इस तरह का शेप पट्टी लेकर थोड़ा हिप के पास हमको शेप दे देना है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं पैंट बताऊंगा कि बिना मेजरमेंट का आप बना सकते हो, सिर्फ हिप का नाप रहेगा, आप आराम से बना सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। जितना भी वेस्ट है उतने पे निशान लगाना है और 1 इंच बढ़ा लेना है डाट के लिए, ठीक है। डाट यहाँ पे लगाना जरूरी है, और जितना हिप है 40 है तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे लूजिंग कुछ नहीं देना है, पहले सीधा निशान लगा लेना है। और अगर पैंट आप बना रहे हो तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए आधा से पौना इंच उतार लेना है फ्रंट में, और यहीं उतारे हुए नाप से यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है। यानी हमारा जो हिप है उससे मैंने 1/4 से निशान लगा के 10 पे लगा दिया। यहाँ 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे शेप दे देना है ये फ्रंट पार्ट का। और इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि ये निशान लग जाएगा तो हम यहाँ पे नापेंगे कि यहाँ से ये मार्किंग का जो हमने पहले निशान लगाया था उसका कितना हो रहा है, तो उसका आधा कर लेंगे, वहाँ पे सेंटर निकालेंगे आधे पे। इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे निशानों को वो जो हमारा पेपर का पार्ट है वहाँ से मैचिंग करते हुए एक जैसा नीचे तक जाएंगे।
अगर ये मैं पैंट का बता रहा हूँ आपको, ये जंपसूट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये पेट पे 2 इंच का जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 इंच बढ़ा लेना है। ये क्रॉच एरिया ऊपर वेस्ट के पार्ट में ये पैंट में बढ़ा लेना है, और या तो ब्लाउज से बढ़ा लेना है, यानी दोनों से बढ़ा के, या तो दोनों में से 1-1 इंच बढ़ा के आपको इसको करना है। लेकिन मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ, मैं पैंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको जंपसूट बनाना है तो बढ़ाना ज़रूरी है। मैं इसमें बढ़ा के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप बनाने जा रहे हो तो आप जो है 1-1 इंच बढ़ाओ या 2 इंच इसी में से बढ़ा देना पैंट में। कहाँ पे? वेस्ट पे। वेस्ट की लंबाई यानी ऊपर ऊपर की तरफ ये बढ़ा लोगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो इस पे कटिंग करके बनाओगे तो आपका जो है क्रॉच एरिया टाइट हो जाएगा, बराबर फिटिंग नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 इंच नीचे उतार के भी कर सकता था, लेकिन मैं ये पैंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको पैंट भी कटिंग करना है तो इस तरह करोगे। अगर पैंट अलग और ब्लाउज अलग पहनना है तो ये अच्छा तरीका है, इस तरह कर सकते हो। अगर इस तरह बना लोगे और उसमें वो कमर में ज्वाइन कर दोगे तो ये टाइट हो जाएगा, बैठेगा नहीं। 2 इंच की कमी है, फ्रंट बैक मिला के 4 इंच शॉर्ट है इसमें, ठीक है। तो इस तरह 4 इंच बैक और फ्रंट मिला के करना है। अब यहाँ पे मैंने शेप दे दिया एक शेप पट्टी से, तो देखो मैंने कैसे शेप लगाया, ऐसे ही लगाना है बिना मेजरमेंट का। किस तरह से आप बनाओगे बेल बॉटम स्टाइल वो मैं बता रहा हूँ। अब सेंटर से मैंने नापा, जितना यहाँ आया उतना ही इस तरफ लगा लेना है। तो जितना सेंटर से आया उतना लगा लेना है। यहीं पे हम यहीं से शेप देंगे और थोड़ा ऊपर से ही शेप देना है आपको, ताकि अच्छी तरह से ये बराबर दिखाई दे। जो मॉडल ने पहना है वो भी इसी तरह से पहना है, ऊपर से ही शेप दिख रहा है, बहुत नीचे जाके शेप नहीं है बेल बॉटम का। तो इस तरीके से शेप करके हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि सीधा पट्टी से हम सीधा लाके अब बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से पहले क्या करना है कि वहाँ ऊपर का पार्ट माइनस करके लेंथ निकाल लेना है। तो लेंथ जो भी है, आप जितना भी बॉडी का पार्ट है उतना माइनस कर लोगे। अगर फिट इसमें करना है तो उस हिसाब से माइनस कर लेना, लेकिन 2 इंच बढ़ा लेना जो मैंने पहले बोला है, ठीक है। उस हिसाब से माइनस करके इस तरह से मेजरमेंट करना है। लेकिन मैं वैसा नहीं बता रहा हूँ, मैं बराबर पैंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो पैंट पहना जाता है, जो बेल बॉटम पैंट होता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसलिए जो मैं ऐसा बता रहा हूँ, अगर इस तरह बनाओगे तो बराबर नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है इसको कभी भी कन्वर्ट करोगे तो चेक कर लेना कि ये पेट पे 2 इंच की गैपिंग आती है, उस हिसाब से आएगा अगर अलग अलग बनाओगे तो, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगा के थोड़ा सा क्रॉस, ये जो इनसाइड का साइड होता है उसके तरफ थोड़ा सा झुका देना है, 1/4 इंच के करीब, क्योंकि स्ट्रेट नहीं लगाना है, 1/4 इंच झुका के लगाना है। ताकि इस तरह लगाओगे तो अंदर इनसाइड जो है खींचेगा नहीं, अच्छी तरह से बेल बॉटम बैठेगा। इसलिए यहाँ पे झुका लेना है, ठीक है। तो इस तरह झुका लोगे तो अच्छी तरह से आएगा। और शेप जो है इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर से लगाओगे तो बेल बॉटम का शेप जो है अच्छा दिखेगा। तो थोड़ा ऊपर से ही मैंने लगाया, देखो यहाँ से लगाऊंगा इसी तरीके से, मैंने वहाँ निशान लगा के और मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा। मतलब स्ट्रेट पट्टी से आपको जितना घेरा रखना है, आप जितना उधर साइड में रखोगे उतना इधर इस तरफ रख लेना। तो देखो मैंने एक एक निशान लगा दिया, ये साइड का पार्ट है, ठीक है। अब हम इनसाइड को भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से जितना यहाँ पे आया है उतना ही इधर इस तरफ कर लेना है, यानी कि बॉटम पे, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम होगा तो सेंटर बराबर निकलेगा, और उतना ही पर रख के इस तरह से इन साइड का भी लेंथ निकाल लेना है। तो देखिए मैंने कैसे शेप लगाया, और वहाँ पे अगर कॉर्नर निकलता है शेप के ऊपर तो आपको ठीक से राउंड कर लेना है अच्छी तरह से। तो राउंड कर लेंगे तो अच्छा शेप दिखाई देगा, नहीं करते हो तो वहाँ पे कॉर्नर दिखाई देगा। और यहाँ पे कम से कम 3 इंच बढ़ा लो, 3 से लेकर 3.5 इंच तक। अगर कंफर्ट चाहिए तो, अगर फिटिंग चाहिए तो 2-2.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वो खींचेगा। तो आप जो है यहाँ पे 1 इंच हिप के ऊपर आधा इंच बढ़ाओगे तो ये सीधा जो है 2 इंच की लूजिंग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको करना है, आधा इंच बढ़ाओ, 1 इंच बढ़ाओ, 1/4 इंच बढ़ाओ, जो भी है लूजिंग देना है आपको। बैक के पार्ट में यहाँ लूजिंग दे देना है हिप के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने लगाया है। तो मैं 2 इंच की लूजिंग पे बना रहा हूँ, तो समझो 40 है तो 42 रेडी रखने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से करूँगा। और ये देखिए मेन जो मैंने स्ट्रेट मारा था तो बैग में जाके इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो जितना मैंने नीचे उतारा था उतना ही ऊपर उतार दिया, यानी 1/4 इंच नीचे और 1/4 इंच ऊपर। और यहाँ पे जो भी ये वेस्ट है उससे बढ़ा के डाट के लिए लगा के हमको निशान लगाना है। और मैं 2 डाट के हिसाब से कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से कंफर्ट फ्री बैठे, बैक के ऊपर हिप के ऊपर ज़्यादा खींचीमतानी ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से 2 डाट का कर दिया है, ताकि एकदम कंफर्ट अच्छी तरह से पीछे बैठे, कोई इसमें वो ना लगे कि बहुत टाइट फील हो रहा है। इसलिए मैंने 2 डाट के हिसाब से बैग में कर लिया। और शेप लगा देंगे इस तरह से क्रॉच एरिया का। तो इस तरह से शेप को अच्छी तरह राउंड कर लेना है, और करने के बाद में अब हम यहाँ करेंगे शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से शेप देना है, नी जहाँ पे निशान लगाया आपने वहीं लगाना है। तो देखिए मैंने कम से कम वहाँ पे 1.5 इंच के करीब बढ़ा के निशान लगा लिया है। और लगाने के बाद में यहाँ से फिर से सीधा करके हम निशान लगा देंगे, ये बैक का निशान है।
मैं कटिंग करके सिर्फ बैक के पार्ट को आपको दिखाऊंगा, फ्रंट का नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे वापस फिर से हमको डाउन कर लेना है बैक को। तो इस तरीके से कम 5 इंच यहाँ भी और डाउन कर लेना है। तो इस तरह 2 डाउन मैंने किया, फ्रंट का भी किया और बैक का और ज़्यादा कर लिया। तो इस तरह से करके इनसाइड जोड़ोगे तो अच्छी तरह से आएगा, इसलिए मैं किया। बैक का कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक का कटिंग कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट जो है, आप जो है फ्रंट का समझ गए हो। मैं 2-2 पेपर कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए एक ही कटिंग कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है मैं बाहर का कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद में ये जो है आप समझ लेना किस तरह कटिंग किया है। तो जब भी आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो सब बढ़ा के करना है, जहाँ भी जितना दबाना है आप बढ़ा लेना, क्योंकि मैं मार्किंग पे ही कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये कटिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। और किसी भाई को अगर फर्मा पेपर कोई भी डिज़ाइन का कटिंग कराना है, ये अगर किसी का फरमाइश है, अगर कटिंग करवाना है, किसी को चाहिए अपने शॉप के लिए, तो ऊपर नंबर दिया हूँ मैं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फर्मा कटिंग करके आपके तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आप 1-2 फर्मे कटिंग करवा के ट्राई कर लो कि अब मेरे कटिंग पे आपके कटिंग में क्या फ़र्क है, और देखो कि मैं कटिंग करके देता हूँ बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरह से देखिए, मैं ये बैक के पार्ट को फ्रंट के पार्ट पे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम जब जोड़ते हैं तो जब हम इनसाइड को जोड़ेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इस तरह से टर्न करके निशान लगा के, और जो भी एक्स्ट्रा है हम कटिंग कर लेंगे, तो ज़रा भी ऐंठन नहीं आएगा, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं अब नाप के दिखाता हूँ कि हिप कितना आ रहा है। तो देखिए ये 42 आ रहा है, 21 हुआ तो यानी 42 हो गया। तो देखिए ये 42 हिप्स हो गया। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो जितना आया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेस्ट तो जितना है उतना ही रहेगा। 31 हाफ मैंने लगा दिया है, इतना लिख दिया है। अब देखिए क्रॉच एरिया कितना है वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो आपको अगर ज्वाइंट करना है तो इसमें 4 इंच बढ़ाना है, 2 इंच फ्रंट से, 2 इंच बैक से। तो ये देखिए कितना आया है, 26 आया है, 27 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। अब यहाँ पे जब थाई देखिए कितना आया, ये बराबर ही आएगा, ये 26 के करीब आएगा, तो ये भी हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंदाज से बनाना है, तो इस तरह से बनता है। अंदाज भी कभी कभी वो मेजरमेंट से ही बेहतर होता है। तो आप इस तरह से बना के देखो, नहीं बेहतर आया तो मुझे बताना। ये मेरा जो कटिंग करने का तरीका है एकदम परफेक्ट सटीक बैठता है जहाँ पे। तो देखिए नी हमारा 19 आप आया है। आपको और फिटिंग करना है तो कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है, परफेक्ट तरीका है। ये देखिए हमारा जो है ये बॉटम कितना आया है, 31 हाफ आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना आया है। तो इस तरीके से कर लेना है आपको, 30 हाफ है, तो इस तरीके से आप करके देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ये पार्ट हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तो 2 इंच बोला था आपको बढ़ाने, तो बढ़ा के आप जो है वहाँ पे अटैच करके बना लोगे तो परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके यही तरीका है कटिंग करने का जंपसूट का। और मेजरमेंट भी आपको अलग अलग लेके भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेजरमेंट इसमें बहुत कुछ खास नहीं होता है, पैंट का अलग ले लो, ब्लाउज का अलग ले लो, तो हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये बराबर बैठ जाएगा और आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।